जयपुर के जाने माने भजन सम्राट श्री पी.आर. स्वामी जी को बहुत लोग जानते हैं, पर क्या आपको पता है यही वह शख्स हैं जो जयपुर के 166 वर्ष पुराने कबीर मठ के वर्तमान महंत भी हैं। इन्होंने अपना लगभग पूरा जीवन गुरु महाराज की सेवा में लगा रखा है, पर अब आगे भी उसी भाव को जारी रखने के लिए और देश विदेश में सब लोग कबीर साहिब के विचारों को जान सकें, उसके लिए कबीर साहिब के विचारों के महान ग्रंथ बीजक को सरल भाषा में आप तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत हैं। और इसके लिए वह अपने नए YouTube चैनल की शुरुआत कर रहे हैं, कबीर बीजक सार, चलो गुरु के द्वार। साहिब बंदी कबीर साहब की महान और खूबसूरत रचना बीजक, जिसका वेस्ट इंडीज, मॉरिशस, फिजी जैसे 22 देशों में अनुवाद किया जा चुका है। उस अनुवाद के ज्ञान का लाभ वहाँ के लोग अपने जीवन में उठा रहे हैं। बीजक के इसी ज्ञान का लाभ सरल भाषा में आप लोग भी उठा सकें, इसके लिए हमारा ये छोटा सा प्रयास है। आप लोग सोच रहे होंगे ये बीजक क्या है, तो दोस्तों ये बीजक एक ऐसा महान धर्म ग्रंथ है जिसकी तुलना संसार के सभी धर्म ग्रंथों के साथ की जा सकती है। कबीर साहिब की किसी से भी तुलना नहीं की जा सकती है। इनकी वाणियों में ज्ञान का इतना अथाह भंडार भरा हुआ है जो आज हमें बीजक के माध्यम से उपलब्ध है। आजकल के समय में हम चाहते हैं कि हमारा पैसा सुरक्षित रहे, इसके लिए हम इसको बैंक में जमा करते हैं। ठीक वैसे ही 600 वर्ष पहले कबीर ने अपने अथाह ज्ञान का भंडार जमा करने के लिए बीजक रूपी बैंक की स्थापना की, जिसमें आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, गुरु क्या है, इन सारे विषयों का ज्ञान बीजक में कूट कूट कर जमा किया गया है। सत्य और असत्य की खोज कर दूध का दूध और पानी का पानी करने वाली सदगुरु कबीर की ये अमर रचना बीजक ही है, जिसमें सदगुरु ने अपने संपूर्ण ज्ञान को कूट कूट करके भरा है। जैसे वट वृक्ष का एक छोटा सा बीज आने वाले समय में बहुत बड़ा वृक्ष बन जाता है, वैसे ही सतगुरु की अमर कृति बीजक का ज्ञान आदमी पढ़ते पढ़ते एक दिन बहुत बड़ा विद्वान बन जाता है। सत्य कबीर कहते हैं, सांसारिक सुखों का त्याग करके जो अपने माता पिता की सेवा करता है, गुरुजनों की सेवा करता है, दुखियों का दुख दूर करता है, परमात्मा की भक्ति करता है, परोपकार करता है, वही व्यक्ति इस बीजक का फल प्राप्त कर सकता है। मैं महंत परशुराम स्वामी कबीर भवन मोती डूंगरी जयपुर के गुरु आंगन से सदगुरु कबीर के बीजक का ज्ञान सरल भाषा में साखियों के माध्यम से आप तक पहुंचाता रहूंगा। वैसे तो संपूर्ण बीजक 12 अध्यायों में बटा हुआ है। इसके प्रथम अध्याय में रमेनी आती है, बाकी 11 अध्यायों में बसंत, चाचर, शब्द, बारखड़ी आदि विषय भी इसमें लिए गए हैं। आखिरी के 3 विषय साखियों के से भरे हुए हैं। 9 अध्याय अगर हम एक साथ अर्थ करके आपको बताएं तो आप उसको समझ नहीं पाएंगे। इसलिए जो अंतिम 3 अध्याय हैं जो साखियों के नाम से प्रचलित हैं, हम उन्हीं साखियों से शुरुआत करेंगे। फिर उसके बाद हम बाकी 9 अध्यायों का सार समझेंगे। बीजक का सबसे लोकप्रिय अध्याय साखियाँ ही हैं, जो 2 लाइन में
बहुत कुछ कह जाती है। कुछ महान संतों ने कबीर के ज्ञान के बारे में यहाँ तक कहा है, दिग्गज संत अनेक हुए हैं, कवियों की लागी भीड़, अब तक हुआ न आगे होगा तुम सा संत कबीर। यह मन तो शीतल बया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। तो मिलते हैं नए वीडियो में बीजक की पहली साखी के अर्थ के साथ। तब तक आप सभी को सत्य नाम सत्य कबीर साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी।